हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग हम जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया है भाई ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू एडवांस सीरीज, ठीक है। और उसमें लगभग हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया है। बस दो क्लासेस बची, एक क्लास आज की और एक क्लास कल होगी और ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पिछली क्लासेस में हम लोग कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे, ठीक है। कौन कौन से फार्मूला डिस्कस किए थे, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी वाला, कंपाउंड इनवर्स वाला, और उसके बाद सी प्लस डी वाला, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2a फार्मूला, 3a फार्मूला और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, कुछ इस तरीके के जो होते हैं ना, उसको डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं कि पूछे जाते हैं एडवांस मैथ में, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में। मैं वो मेंस में ज़्यादातर आते हैं और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उस पर डायरेक्टली तुरंत क्वेश्चन हो जाते हैं 2 से 3 सेकंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डबल फार्मूला, जो डबल एंगल फार्मूला होता है, वो हम लोग पढ़ लिए, पूरा प्रूफ के साथ पढ़े हैं इसके जस्ट पहले वाली क्लास में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो मिलेगी, क्लिक करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी है इसका पूरा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं भैया साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, बताओ। किसको किसको याद है, कौन कौन पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि साइन 2 क्या होता है। बोलो जी। 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, बोलो। ये होता है ना, 2 sin इंटू कॉस है, साइन 2a का फार्मूला होता है, बोलो। और अगर हम बात करें तो क्या फार्मूला होता है साइन 2a का, तो बोलोगे 2 tan a, ये होता है ना जी। और क्या क्या होता है बोलो, आप लोगों को बताना है। tan के फॉर्म में बताओ। 2 tan a अपॉन 1 - 1 + tan² है, याद हो रहा है, याद हो रहा है कि नहीं। प्रूफ के साथ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। सिमिलरली कॉस के लिए बात कर लेते हैं। तो cos 2a का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर इसका तो दो फार्मूला होता है लगभग। इसके तो हम लोगों ने दो फार्मूला देखे थे, कौन से भाई, 2 cos इंटू कॉस बी, बोलो। cos 2a का फार्मूला क्या देखा था, तो बोलोगे सर एक तो ये देखा था cos² a - cos² b, एक तो ये देखा था हम लोगों ने, सॉरी sin² a, क्या ही मैं कर देता हूँ भाई, ठीक है। cos² a - sin²a, ठीक। और क्या देखा था, तो आप बोलोगे सर ये भी देखा था कि अगर मैं साइन साइन को कॉस में चेंज कर दूँ तो 2 cos² a -1 होता है, या फिर कॉस को उसमें बदल दूँ तो क्या हो जाएगा 1 - 2 sin²a, ये भी होता है। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कॉस, कि यहाँ से जब कॉस निकालते हैं तो ये क्या आता है, तो बोलोगे अंडर रूट में 1 + cos 2a, बोलो, अपॉन में 2 आता है। या फिर इसको हम लोगों ने और पढ़ा था कि जो साइन ए निकालना पड़ेगा, यहाँ यहीं से साइन ए की वैल्यू भी निकल जाती है cos 2a के टर्म में, 1 - cos 2a/2, ये भी फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसी का यूज़ करके होता है। अच्छा, cos 2a का फार्मूला tan के टर्म में क्या होता है, तो बोलोगे सर आपने बड़ा अच्छे से बताया था प्रूफ के साथ, 1 - tan² और 1 + tan², तो ये तो फार्मूला है बेसिक, ठीक। तो ये सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी पे क्वेश्चन लगेंगे। शुरू करा जाइए, चलो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, ठीक है जी। देखो क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, कि साइन ए की वैल्यू 3/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a। देखो साइन ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3/5। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर 2 sin a इंटू कॉस, बोलो। 2 × sin a कितना है, तो बोलोगे 3/5, 3/5 है। 3 × 6, ऊपर 6 का मल्टीपल आना चाहिए लगभग, सब में इसमें नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक। अब कॉस से निकालना है, कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर ये 3 है, 4 ये 5 है, तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, निकाल लोगे। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से 3 4 5, तो कॉस से क्या हो जाएगा 4/5, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस ही हो गया, हाइपोटेनस ही हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है बस, 3 × 6 = 24, अपॉन 5×5 = 25, 5×5 = 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी था, बोलो जी आगे बढ़े। इसमें देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, 2 cos² θ - 1, देखो 2 cos² a - 1 cos 2a, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, cos 2a है तो cos 2a की जगह पे हम 15 डिग्री 15 डिग्री रख दो, तो कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट, ये यही आंसर ही दिया है, तो क्या जरूरत है इसकी, ठीक।
जब वैल्यू पुट नहीं किया है तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे जी। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा? आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। अब बताइए कि कौन सा फार्मूला है? कोई फार्मूला है? बोलो बोलो जी। tan 2a का फार्मूला है। tan 2a का फार्मूला पढ़े हो कि नहीं? tan 2a का फार्मूला देखो, मैं बताया था कि tan 2a क्या होता है, तो 2 tan a अपॉन 1 - tan²a। अब बोलोगे सर sin 2a का कन्फ्यूजन हो जाता है साइन में, तो ये क्या था? देखो अभी पीछे बताया मैंने, क्या बताया देखो, कि साइन के टर्म में क्या होता है, 2 tan 1 + tan² होता है, और ये क्या होता है, 1 - tan² tan का होता है। ठीक है, तो ये भी वही रहेगा कि 2 tan a रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 + tan² रहेगा। अगर ऐसा दिखे तो समझना कि sin 2a का फार्मूला है, नहीं तो वो इसका अगर माइनस रहेगा तो tan 2a का। तो देखो रख दो वैल्यू यहाँ पे, तो 2 इंटू, यहाँ पे देखो सिंपल है, इसका मतलब ये फार्मूला ही दिया है ना कि 2 tan 30 डिग्री। देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। जहाँ पे a है वहाँ पे 30 हो गया, तो tan 2a मतलब tan 2 30, 230 मतलब क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। बोलो जी, tan 60 डिग्री किस में आ रहा है? ये आंसर। अच्छा, कभी अगर वैल्यू पुट कर देगा तो √3 भी हो सकता था ऑप्शन में। ठीक, तो समझना। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इजी सवाल है, फटाक से कर ले जाओगे। अब देखो ये क्या दिख रहा है तुमको, 1 - tan² 200, सॉरी 22.5 डिग्री अपॉन 1 + tan² 22.5 डिग्री। बोलो, ये दिया है। तो तुमको, आपको ये नहीं दिख रहा है कि cos 2a का फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 1 - tan² अपॉन 1 + tan² क्या होता है, cos 2a होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, cos 2a। एक जगह कितना है, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का डबल कितना हो जाता है, 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री आ जाएगा। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर ये तो आप शुरू में ही पढ़ा दिए हैं, 1/√2 होती है। ठीक, जो बच्चा ये सीरीज कर लेगा, जो स्टूडेंट ये पूरा सीरीज ट्रिग्नोमेट्री का कर लिया ना, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, बेटर देन एनी पेड बैचेस। जो आप पेड बैच खरीदोगे उन्हें खरीद के देख लीजिएगा आप लोग कि क्या आपको उसमें मिलता है और क्या इसमें आपको मिला है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देख लीजिएगा। यहाँ क्या, इफ tan = 1/2 है तो sin 2a की वैल्यू पूछिए। बोलो जी। अब साइन देखो, tan a की वैल्यू देखिए, साइन की वैल्यू पूछिए sin 2a की, तो sin 2a का फार्मूला किस में लिखना पड़ेगा, तो बोलोगे सर tan के टर्म में। tan के टर्म में क्या होता है, 2 tan a, फिर कन्फ्यूजन होगा कि प्लस हो गया माइनस, तो साइन में प्लस होता है, तो 1 + tan²। बोलो जी, तो 2 × 1/2 कर दोगे यहाँ पे, अपॉन 1 + tan² है। tan² मतलब 1/2 का स्क्वायर। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + 1/4 हो जाएगा। तो 4 × 1 = 4, 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। ठीक, ये वाला आंसर देखो कैसे, जब इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो 1 ये हो जाएगा 5/4, फिर ये ऊपर चला जाता है 4, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इजी इजी सवाल है, अब इसमें टाइम थोड़ी देंगे। ठीक है, हमको एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना है अभी हम लोगों को। ठीक है, बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो बोलोगे sin 2a अपॉन 1 + cos 2। बोलोगे सर क्या इसमें हम जीरो रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो भाई, रख के देखो। वैल्यू पुटिंग भी कर लोगे, पहले फार्मूलाज कर लेते हैं। तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए अपॉन ये क्या होता है, 1 प्लस। आप कहोगे सर अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करो ना, आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे से 1 खत्म करना पड़ेगा। 1 से खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला रखना पड़ेगा इसका, 2 cos² -1, क्योंकि +1 से -1 कट जाएगा, तो इससे ये कट गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन cos² है। अब यहाँ 2 cos है, एक cos कट जाएगा, एक cos बचेगा, साइन ए अपॉन cos ए क्या हो जाएगा, tan है। बोलो, tan इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़े, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इजी क्वेश्चन है, 4 पावर में ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos² a का स्क्वायर लिख सकते हो ना, पावर 4 हो जाएगा ना। देखो m⁻2 है, इसके पावर 2 है, तो m⁻4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है ना, माइनस ऐसे sin² का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपको ये दिख रहा है a² - b²। बोलो जी, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। ठीक है, रख दो, तो cos² a प्लस sin² a cos² a
माइनस साइन स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना होता है, बोलोगे कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस 2a का फार्मूला ही होता है, बोलो। तो कॉस 2a इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 में अगर कॉस 2a का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 2a ही आएगा। बताओ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी होगी ना, बेसिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वो नहीं होता है। ईजी सवाल है, आगे बढ़ते हैं, इन सब में टाइम नहीं देना है आपको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग लगाने लग गए ना, अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुटिंग लगाने का मतलब क्या है, थीटा जो है 0 से बड़ा है और 22.5 डिग्री से छोटा है, तो इनके बीच में कोई थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो रख ही नहीं पाओगे, क्या रखोगे, वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी पता है, या तो हम 0 रखें या तो 30 रखें या 45 डिग्री रखें, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला करना ही पड़ेगा बेसिक मेथड से। देखो कैसे करोगे, तो सिंपली अंडर रूट में क्या दिया है, तो बोलोगे 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, कॉस 4 थीटा को पहले सॉल्व कर रहे हैं। कॉस 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर कॉस 2 इंटू 2 थीटा, समझ रहे हो कि नहीं, कॉस 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हो इसको। तो कॉस यहाँ पे थीटा की जगह पर 2 आ गया, थीटा की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट, क्या हम 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा बच जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है। अब हमको करना क्या है, इस 1 को खत्म करना है, फिर 1 को अगर खत्म करना पड़ेगा तो इसके फार्मूला में -1 आना चाहिए। कौन फार्मूला है, तो कहोगे सर कॉस स्क्वायर वाला रख दीजिए, क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा -1। बोलोगे 2 थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 थीटा है, क्योंकि फार्मूला होता है ना भैया, देखो यहाँ पे कॉस थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े रहते हैं, क्या पढ़े हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये होता है, तो बस रख देंगे। अब यहाँ पे 4 थीटा है, समझिएगा बात को, यहाँ पे थीटा की जगह पे 4 थीटा रख दिया है बस, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा सिंपली, ठीक, बस रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस इसकी जगह पे ये रख देना है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1। बोलिए समझ में आया। अब क्या होगा, इस -1 से ये +1 कट जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, तो बोलोगे 2 प्लस ये अंडर रूट में 2 2 ज़ा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक। अब फिर क्या है भाई, देखो अब इसको देखो ध्यान से, अंडर रूट में क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा निकल जाएगा। अब देखो 4 का अंडर रूट 2 होता है, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस हो जाएगा 2 थीटा, ये आ जाएगा इस वाले में से बाहर निकल के, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस इसमें से निकलेगा तो 2 कॉस 2 थीटा, ठीक। फिर वही टर्म ऊपर वाला आ गया, क्या करना पड़ेगा, तो कहोगे सर बड़ा आसान है, 2 कॉमन ले लीजिए, फिर तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो ये सब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक एक लाइन, तब टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर मन में करना पड़ता ना तो तुरंत सॉल्व हो जाता है, तुरंत, ठीक। अब देखो प्रैक्टिस कर लोगे रट जाएगा ये सब सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। 2 प्लस का अगर एक बार 2-3 बार इसको रट लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो क्या आप क्वेश्चन इसको देखोगे तो सॉल्व करोगे क्या पेपर में, सीधे आंसर मार के आओगे ना। तो फिर वही काम करना है यहाँ पे, इसका फार्मूला रखोगे तो 1 माइनस, इस बार देखो 2 थीटा दिया है तो डायरेक्ट ओरिजिनल फार्मूला रख देना, क्या भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस था ना, -1, फिर +1 से -1 कट जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, 4 का रूट 2 कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, ये हो जाएगा आपका आंसर 2 कॉस थीटा। समझ में आया, इजी है, इजी पीजी है ना भैया। आगे बढ़ें, चलो क्रिस का गाना सुनेगा, बोलो जी क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनाऊं। देखो काफ़ी भैया आजकल वायरल चल रहा है बंदा, देखो भैया पढ़ाने लिखाने वाले वायरल नहीं हो रहे हैं, पढ़ाने। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान पूछ दिया आपसे, अधिकतम मान बोलो भाई, तो आप बोलोगे अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, कॉस कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, ठीक, और साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, बोलो जी। अब बोलो अगर मान लो आपने कहा कि साइन अगर एक्स की वैल्यू अगर मान लो 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे साइन मैक्सिमम होता है, तो एक्स की तो एक ही वैल्यू आप रख सकते हो, या तो 0 रखिए या तो 90 रखिए, कुछ भी रखिए, एक ही वैल्यू रख सकते हो एक्स की, क्योंकि एक्स तो एक ही ना भाई, दोनों में सेम वेरिएबल है। तो करोगे क्या आप बताओ, यहाँ पे तो गाड़ी फंस जाएगी। हालांकि जब मैक्सिमम मिनिमम आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाने के बाद, कभी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में कि अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो कॉस तो मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन साइन मिनिमम हो जाएगा, आपका बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, ये 0 बन जाएगा। या फिर अगर इसको आप 90 डिग्री रखोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको ऐसी वैल्यू रखनी है जिसपे कॉस भी मैक्सिमम होता है और साइन भी मैक्सिमम होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री रख दोगे, दोनों इस पे इक्वल होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर 1/√2, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। 1/√2 1/√2 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 इसका आंसर। ठीक, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप बोलो ना यहाँ पे, अगर आप बोलोगे 1 है, 1 कब आएगा, जब इसको 1 आएगा नहीं, इसको 0 रखोगे तब। अब इसको 90 रखना पड़ेगा, पॉसिबल है। एक्स की एक साथ दो वैल्यू नहीं रख सकते आप। बाकी नहीं समझ में आएगा तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इत्मीनान रखिए। देखो टेन स्क्वायर, देखो पूछा है कि इफ कॉस 2a, कि यदि कॉस 2a इक्वल टू n है, टेन स्क्वायर का मान क्या है बताओ। आसान है कि नहीं है, ईजी है। कि भाई कॉस 2a की वैल्यू देख के आपको टेन स्क्वायर a की वैल्यू पूछी है, मतलब कि आपको कॉस 2a का फार्मूला रखना पड़ेगा टेन के टर्म में। तो कॉस 2a का फार्मूला टेन के टर्म में क्या होता है बोलो। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बोलो जी। तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, कॉस 2a की वैल्यू क्या दे रखी है, एन, इसके अपॉन 1 मान लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा, अब देखो मैं उसको उल्टा करूंगा, 1/n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, हो जाएगा। कहोगे सर आप ऐसा क्यों किए, तो मैं कहूँगा बेटा कुछ नहीं, मैं क्यों किया, क्योंकि मुझे सी एन डी रूल लगाना था। सी एन डी रूल लगाना था ना, लग जाएगा। तो बोलोगे सर अगर मैं इसमें सी एन डी रूल लगाऊंगा तो 1 माइनस एन हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस एन ऊपर, 1 माइनस एन नीचे। अगर इसमें भी अगर लगाऊंगा तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है ना, देखो ध्यान से। ए इक्वल टू अगर ऐसे है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी है, तो हमें बोला था आपसे कि ये होता है सी एन डी रूल। ठीक, ये होता है ना। तो अगर फिर इसमें लगा दोगे ना तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, फिर से सी एन डी रूल लगा दोगे इसमें तो ये वाला हो जाएगा। तो अगर इसमें लगाना है तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि इसका रेशियो इसके साथ ले लो, तो 1/10² ये बेसिकली आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या था, टेन स्क्वायर ए पूछा था, तो इसको उल्टोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन। समझ में आया जी, ईजी था, ईजी था कि नहीं, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे कॉस 2a की वैल्यू देखिए, आपसे टेन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी थी, तो पहले तो कॉस का फार्मूला रखना पड़ेगा टेन स्क्वायर के टर्म में, और हम जानते हैं उसका फार्मूला ये होता है। उसके बाद रखने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये सेम चीज़ दिख रही है मुझे, ए माइनस बी ए प्लस बी। जब भी मुझे ऐसा चीज़ दिखता है ए माइनस बी ए प्लस बी इस तरीके का, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है, एक चीज़ कि भाई साहब यहाँ पे जो आना चाहिए ना आंसर, वो हम इसमें सी एन डी रूल लगा देंगे, क्योंकि मुझे यही याद आता है जब मैं ऐसा स्ट्रक्चर देखता हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि हमेशा पॉजिटिव वाले को ऊपर रख के लगाया करो, तो पॉजिटिव वाला नीचे था तो मैंने उसको उल्टा किया, जब उसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मैंने इसमें सी एन डी रूल लगा दिया तो 1/10² आ गया, लेकिन हमसे पूछा था टेन स्क्वायर है, जब फिर इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। समझ में आया, आगे बढ़ते। उसके बाद आ गया, देखो ट्रिपल एंगल फार्मूलाज। ट्रिपल एंगल फार्मूलाज क्या होता है, तो बोलोगे सर आसान होता है, देखिए क्या होता है ट्रिपल एंगल फार्मूलाज, तो याद कर लो। साइन 3a की वैल्यू, अब आप याद ही करो कुछ फार्मूला, सब कुछ प्रूफ के साथ थोड़ी पढ़ना, लेकिन प्रूफ कर सकते हो, 2a प्लस ए रख दोगे ना इसमें तो आराम से प्रूफ हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है मेरे साथ। क्या होता है 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये किसका फार्मूला है भाई, तो आप बोलोगे साइन 3a का फार्मूला, याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉस 3a का फार्मूला क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा, यहाँ पे 4 कॉस क्यूब ए हो जाएगा -3 कॉस ए हो जाएगा। ठीक, समझ में आया जी, जस्ट इसका जैसे जैसे ये है ना, उसी का उल्टे तरीके से देखो, साइन 3 होता है 3 साइन है -4 कॉस क्यूब है। ठीक, ये साइन 3 का फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉस का निकालोगे तो पहले 4 कॉस क्यूब आ जाएगा, -3 साइन है बाद में चला। ठीक, ऐसे टेन 3 का निकाल लेते हैं। टेन 3 का तो बहुत आसान है, इसका प्रूफ भी निकाल सकते हो आप लोग, कि क्या करना है कि 3a को बस लिख देना 2a प्लस ए, और उसके बाद टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना। ठीक, सॉरी गाइस, इसका फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे 3 tan ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये इसका फार्मूला होता है।
याद रहेगा जी, याद कर लेना है बस, कुछ फॉर्मूला याद कर लो क्योंकि कोई चारा नहीं है अपने पास। tan 3 इक्वल टू क्या होता है, 3 tan है, आंख बंद करिए और बार बार मैं बोल रहा हूँ सुनिए चुपचाप। tan 3 इक्वल टू क्या होता है, 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। 3 tan है क्या, tan 3 क्या होता है, 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इसे इसको याद कर लेना है, 2-3 बार आंख बंद कर करके पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, बोलो जी, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक, और कुछ चीज़ मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताना मैं भूल गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या भाई, कि अगर मैं पूछूं कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप, अब मैंने उसको बताया था कि 75 डिग्री को आपको क्या करना है, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में ब्रेक करके a प्लस बी का साइन निकाल के लगा देना है। लेकिन आपको याद रखना कि इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 + 1/2√2। ठीक, अच्छा, यही वैल्यू जो होगी ना, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लोगे आप तो 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 15 होगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो एक कॉस 15 डिग्री की भी इक्वल होती है, समझ में आया। याद रखना ये जो दोनों ये जो वैल्यू होती है ना, ये इसके इक्वल होती है। ठीक, ये वैल्यू एक चीज याद रखनी है आपको। ठीक, दूसरी वैल्यू क्या याद रखनी है भैया, tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 75 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, तो कहोगे सिंपली याद रख लेना आप, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ये होती है। या फिर इसी का रेशनलाइजेशन कर दोगे ना आप, रेशनलाइजेशन तो हो जाएगा 2 + √3। ठीक, 2 + √3 हो जाएगा। ये क्या होती है, tan 75 डिग्री की वैल्यू होती है। अच्छा, मैं कहूँगा कि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री लूँ तो बोलोगे 15 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो जाएगा tan के इक्वल भी, tan 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है, सॉरी, tan 75 डिग्री की वैल्यू जो होती है कॉट 15 डिग्री के इक्वल होती है। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी, बोलो जी, नहीं है ना। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कॉट बताइए सर, कॉट 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर बहुत आसान है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको रेशनलाइजेशन करोगे तो जस्ट देखो इस, ये आ जाएगा 2 - √3, इतना आएगा, 2 - √3 आएगा। बोलो यही आएगा, करके देख लेना। ठीक, और एक इसके इक्वल हो जाएगा तो बोलोगे सर ये हो जाएगा tan 15 डिग्री के, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है। याद रहेगा, जो cot 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो tan 15 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है, जो tan 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो cot 15 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक, जो sin 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो cos 15 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है, जो cos 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो sin 15 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक, ये याद होना चाहिए आपको। आगे बढ़ा जाए, बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन लगाया जाए, जिसमें अब बाकी कुछ आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। cos 3a का फार्मूला पूछ दिया, बताओ कोई सवाल है, cos 3a का फार्मूला ही पूछ दिया, कौन सा होता है, तो 4 cos3a, बोलो जी, यही होता है ना, 4 cos3a - 3 cos। बोलो, आसान है, आगे बढ़े। वैल्यू ऑफ 3 sin, देखो 3 sin a -4 cos3a साइन क्यूब है, तो किसकी वैल्यू है, sin 3a की, sin 3a मतलब 20, तो बोलोगे साइन कितना हो जाएगा 60। कितना आसान सवाल है। अच्छा, कभी कभी वैल्यू रख देता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, तो ये रहेगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा, हालांकि दिया नहीं है तो यही आंसर होगा। tan a की वैल्यू क्या है, 1/√3, तो फाइंड tan 3 है, tan 3 की वैल्यू बतानी है आपको। अब बताओ, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा ना जी, लगाओ। tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो, अभी मैंने बताया क्या होता है, 3 tan a माइनस होता है कि प्लस होता है, बताओ, -tan क्यूब होता है, क्यूब है अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर है, याद रहेगा, बस रख दो। तो 3 × tan a की वैल्यू क्या है, 1/√3। और वैसे भी अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से। देखो, वैल्यू पुटिंग इसमें क्या करना है कि अगर आपको tan a की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। बोलो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री, तो बोलोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर तो बड़ा आसान है, tan 30 डिग्री मतलब tan 3 × 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, तो tan 90 डिग्री हो जाएगा। tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, क्या होती है, इनफाइनाइट। बोलो, याद है ना टेबल। अब इसको इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, ऐसे आप करोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि नीचे जीरो बन जाएगा।
ठीक, तो आप इसको कर लीजिएगा खुद से वैल्यू पुटिंग करके। ठीक है, इसका वैल्यू मान रख के यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मत यूज़ किया करिए फार्मूला। ठीक है, जब आपका दिमाग काम कर जाए तो। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए भैया। देखो कि साइन 3a अपॉन साइन ए है माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए, इसको कैसे सॉल्व करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो जी। देखो साइन 3a अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू है आपके पास, आपको निकालना है कैसे, साइन 3 का फार्मूला रख दीजिए इसमें, रख दो भाई, रख सकते हैं, रखो। तो बोलोगे क्या हो जाएगा, साइन 3 का फार्मूला क्या होता है बोलो जी, तो 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये होता है ना, अपॉन में साइन ए हो जाएगा। अच्छा माइनस इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो दिया ही था। ऊपर से देखो साइन कॉमन दिख रहा है आपको, ऊपर से साइन कॉमन दिख रहा है तो बोलोगे यस सर साइन कॉमन ले लो, साइन है, साइन ए कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ ऊपर से कॉस कॉमन दिख रहा है तो कॉस ए कॉमन ले लो तो 4 कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ तो 3 कॉस था, एक कॉस निकाल लोगे तो 2 कॉस बचेगा, माइनस यहाँ पे एक ही था उसको भी निकाल लिया तो बस 3 ही बच जाएगा अपॉन में कॉस ए। देखो साइन ए से साइन ए मर जाएगा, कॉस ए से कॉस ए मर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे -4 कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, बोलो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएंगे, बोलोगे सर 6 हो जाएगा। और यहाँ से क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ 4, 4 माइनस 4 कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बताओ 4 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, बोलो जी। आइडेंटिटी आ गया ना ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 4, 6 में से 4 माइनस करोगे 2। आगे बढ़ते हैं, ये सीधे फार्मूला होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ क्वेश्चन अपने से लगाया करिए आप लोग, नहीं लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, देखो इसमें क्या है, अब देखिएगा कि ये दे रखा है, अभी मैंने बताया बताया था ना, अच्छा ये नहीं बताया था, याद रखिएगा कि जो होता है ना साइन, साइन जो 18 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √5 माइनस 1/4, ये होती है साइन 18 डिग्री की वैल्यू। ठीक, समझ में आया जी, साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये होती है, और यही कॉस 72 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक, याद रखिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ वैल्यू दे रखी है, लेकिन मैं कहूँगा आप इसको सॉल्व मत करिए, उसमें वही आपके लिए अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये कुछ देख रहा है, देखो ये क्या दिख रहा है, मैं कहूँगा सर ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये दिख रहा है। अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं और एक ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना स्क्वायर, नहीं बन रहा है, बोलो जी नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो इसको बना देंगे, बोलो +1 कर दूं -1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, बोलोगे 2 साइन ए, ठीक, +1 का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये -1 हो गया। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, बोलो। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू निकालो, तो देखो अब यहाँ पे ए की वैल्यू आपको वही रखनी है, ए की वैल्यू 18 डिग्री रखनी है, तो 18 डिग्री की 2 साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2 साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो अब बोलोगे यहाँ पर रखो √4 5 माइनस 1/4, ये हो जाएगा, इसे काट दोगे 2 बार में कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे √5 माइनस 1/2 माइनस, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत, मैंने उसको कुछ नहीं किया है, यही सेम एक्सप्रेशन है, मैंने उसको बदला है। देखो अब ये हो जाएगा √5/2 माइनस, ध्यान से समझना 1/2 और -1, ये आएगा ना, या फिर ऐसे मत समझो आप, क्योंकि फालतू इसको क्यों हार्ड बनाना। देखो देखो भैया, तो बोलोगे सर इसको उधर भेज, अगर इसके अपॉन 1 मान के सॉल्व करोगे तो हो जाएगा √5 -2 2 हो जाएगा, ये भी -2 -1 -3 हो जाएगा, बोलो
अपॉन में 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -1 हो जाएगा। अच्छा, इसको स्क्वायर करो ऊपर का, तो √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, माइनस क्या हो जाएगा, बोलो जी। इसका आंसर वैसे आ नहीं रहा है वैसे, ठीक, तो हो जाएगा 3 दूनी 6√5, ठीक है, -6√5 अपॉन में हो जाएगा 4 माइनस ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, तो आप बोलोगे रख दीजिए सर, तो 4 हो जाएगा -4, 5 9 5 14 में से चल जाएगा तो -10 बचेगा, सॉरी 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, और -6√5 अपॉन ये 4, इसका आंसर ये आ रहा है। 2 से काट दोगे तब भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, आंसर नहीं दिया है इसका, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि हमको बहुत सारा क्वेश्चन लगाना है। cos 3 ये है, cos 3 थीटा है, और यहाँ पे 3 cos थीटा है, सेम फार्मूला है, फार्मूला वैल्यू पुटिंग कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे आसान है, इसको होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, बस वैल्यू रख देनी, ये कट जाएगा, 3 वाला टर्म कट जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब कर लीजिएगा होमवर्क है, बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, साइन हो गया 20 डिग्री, अभी अच्छा सवाल है, इसको कैसे किया जाए भैया, बोलो। अब आपको यहाँ पे मैं एक फार्मूला बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट, ठीक, देखना क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, ठीक है, बोलो जी। क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस वाला, क्रिस का गाना सुनेगा। देखो कुछ नहीं है भैया, एक फार्मूला होता है, आप रखिएगा कि जब साइन थीटा हो इंटू साइन 60 माइनस थीटा हो, ठीक है, इंटू साइन 60 प्लस थीटा हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा के, याद कर लीजिएगा आप लोग इसको, डायरेक्ट एक रिजल्ट है ये, प्रूफ किसी दिन मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो बना के, एक ही होता है। सिमिलरली कॉस के लिए भी होता है, देखिएगा कि कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, यह फार्मूला क्या होता है, तो इसका भी यही होता है लगभग 1/4 कॉस 3 थीटा, याद रहेगा, बोलो जी, बोलो बोलो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। सिमिलरली अगर मैं इसको इसको इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 10 के टर्म में, बताइए 10 के टर्म में आएगा कि नहीं, बोलोगे यस सर, तो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, इससे 1/4 से 1/4 कट जाएगा, साइन 3 थीटा अपन कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा हो जाएगा, बोलो। ये फार्मूला आपको याद रखना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बस आपको याद रखना है। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यू आप 20 डिग्री रख लो एक सेकंड के लिए, तो आपको नहीं दिख रहा है कि 60 माइनस थीटा मतलब क्या है, 60 में से 20 माइनस करोगे तभी तो 40 डिग्री आएगा, इसका मतलब ये 60 माइनस थीटा हो गया। अच्छा 60 में अगर 20 ऐड करोगे तभी तो 80 आएगा, बोलो, इसका मतलब ये 60 प्लस थीटा हो गया। तो साइन के साथ है तो इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री है, बोलो बोलो भाई, 1/4 साइन कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3 इंटू 20 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे सर √3/, मल्टीप्लाई कर दोगे √3/8 हो जाएगा, बोलो। इजी सवाल था, इजी पीजी है, शॉर्ट ट्रिक याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं, tan का आ गया, देखो सेम है, सेम क्वेश्चन है, tan का कर सकते हो, tan 3 है, मतलब tan 3/20, tan 3/20 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ऑप्शन दिख रहा था, ये आंसर हो जाए, बोलो। आसान सवाल है ना भाई, अभी मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, ये कॉस है, कॉस सेम फार्मूला होमवर्क दे दे रहा मैं आपको, ठीक, अब कर ले जाओगे इसको, बोलो जी, कर ले जाओगे ना कि नहीं कर पाओगे, नहीं ये कॉस में ना, कॉस में है, कॉस में, बोलो बोलो, कॉस नहीं 60 डिग्री पे तो नहीं हो पाएगा, तो ये आप नहीं कर पाओगे, ये स्टूडेंट आप नहीं कर पाओगे, इसको मुझे बताना ही पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, देखते हैं कैसे होगा ये, ठीक, कैसे करोगे, देखो दिया क्या है उसको लिखते हैं पहले, x इक्वल टू कॉस 10 डिग्री
इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 60 अगर करने पर टेन को अगर आप थीटा मान लोगे तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा हम देखो हमने पढ़ा है साइन 2a का फार्मूला। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हम देख रहे हैं इसमें साइन है नहीं, तो क्या मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ? इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ किससे? 2 साइन 10 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूँ। कोई दिक्कत होगा क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री इंटू एक्स इक्वल टू इधर हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2x साइन 10 डिग्री हो जाएगा। बोलो जी, इक्वल टू, अब सब 10 डिग्री में दिया है तो देखो दिमाग लगाते हैं कुछ। अब इसको इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ए की जगह पे 10 डिग्री हो जाएगा तो साइन 2a हो जाएगा। साइन 2a का मतलब क्या होगा? 10 का दुगुना 20। बोलो, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 डिग्री इंटू यहाँ पे कॉस 40 डिग्री। फिर मैं क्या करूँगा? फिर दोनों तरफ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर फार्मूला बन जाएगा ये, तो बोलेगा हो जाएगा 4x साइन 10 डिग्री और हो जाएगा 2 साइन, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो हो जाएगा साइन 2a मतलब साइन 40 डिग्री। बोलो, इंटू कॉस 40 डिग्री। फिर मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ ढंग से, रुको। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? ये लाइन कैसे आई? बोलो, देखना। अब क्या है, मैं फिर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8x साइन 10 डिग्री। अच्छा इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। 8x इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा? 10 डिग्री इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर ये 2 साइन ए इंटू कॉस है, मतलब फिर ये हो जाएगा 40 दूना 80 साइन 80 डिग्री। कैसे हो रहा है? साइन 2a मतलब 40 का 80 हो जाएगा, 2a का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। अब इसको उधर भेज दो, x की वैल्यू निकालनी थी ना, बाकी सबको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे साइन 80 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा 8 साइन 10 डिग्री। अब देखोगे सारा ऑप्शन किस में दिया है? 10 डिग्री में दिया हुआ है, तो मैं इसको 10 डिग्री में चेंज करूँगा। आप बोलोगे सर 80 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? तो कहोगे 10 होता है। अच्छा साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? तो बोलोगे सर कॉस होता है अपॉन में, ये हो जाएगा 8 और ये साइन 10 डिग्री। अब साइन 10 कॉस 10 अपॉन साइन 10 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कॉट होता है, तो हो जाएगा 1/8 इंटू कॉट 10 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। किसमें है भाई? किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया? आगे बढ़ा जी। गिरीश का गाना सुनेगा? गिरीश का देखो नेक्स्ट टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप द प्रोडक्ट शॉर्टकट। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखो होता क्या है, मैं आपको इसका एक सेकंड बस रुकिएगा, मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगा इसको, ठीक। जा रही है मेरी ठंडी से, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? देखो अगर ए प्लस बी अगर आपको 45 डिग्री दे रखा है तो आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 + tan है, 1 + tan बी इक्वल टू 2। आपको अगर सर ये आता है कहाँ से, इसको प्रूफ बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। देखना कि अगर a + b अगर आपको 45 डिग्री दे रखा है तो क्या मैं दोनों तरफ tan ले सकता हूँ? तो ये हो जाएगा tan a + b और ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। बोलो जी कोई दिक्कत? तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर tan a + tan b है जी। बोलो, ये आएगा ना अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1 - tan × tan भी होता है। बोलो, ऐसे ही ना होता है ना इसका प्रूफ, इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब इसको उधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बोलोगे यस सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करके देखते हैं। देखो तो हो जाएगा tan a + tan b इक्वल टू
वन में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन है इंटू टेन बी। ठीक, क्या मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर सकता हूँ? बोलो, मैं दोनों तरफ ऐड कर दूँ 1? मत करो भी, पहले इसको उधर भेज लो। देखिए माइनस वाला ना, इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी। ठीक, ये इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी। बोलो, और इधर क्या बच जाएगा 1। अगर मैं अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ। इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया और इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक, अगर मैं टेन ए को 1 को साथ ले लूँ, देखो टेन ए प्लस 1 को एक साथ ले लूँ, प्लस अगर मैं यहाँ से टेन बी कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, टेन बी मैं कॉमन लूँगा यहाँ से, तो टेन बी कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा तो टेन ए बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। अब दोनों में देखो क्या आ गया, 1 प्लस टेन है, 1 प्लस टेन है, यहाँ भी है। अब देखो ध्यान से, दोनों जगह में से फिर मैं कॉमन लूंगा, तो कहोगे सर फिर टेन ए प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 1 मतलब सॉरी, एक सेकेंड स्टूडेंट, एक सेकेंड। देखो मैं कहूँगा 1 प्लस टेन ए कॉमन ले लीजिए सर, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लिए पूरा 1 प्लस टेन ए कॉमन लिए तो 1 बच जाएगा, प्लस इसमें से कॉमन ले लिए तो टेन बी बच जाएगा, और इधर क्या आ गया, 2 आ गया। देखो हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, हो गया ना प्रूफ। देखो आसान क्वेश्चन है। अब ये जो है ना, ये इस पे भी फॉलो करता है, किस पे, इफ ए प्लस बी जो होगा ना, वो अगर मान लो ए प्लस बी इक्वल टू 225 डिग्री, मतलब ये हुआ कि अगर आप इस 50 मतलब ये ना 45 का मल्टीपल लेंगे ना, ऑड मल्टीपल लेंगे ना इसका, ऑड मल्टीपल, तो वो भी फॉलो कर जाएगा इसमें। समझ में आ गया? बस आपको क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखे और इसको इसको ऐड करने पे 45 डिग्री आए या फिर 225 डिग्री आए, तो समझ लेना उसका आंसर 2 होगा। ठीक, सिमिलरली हम लोग कॉट के लिए भी पढ़ते हैं। ठीक, ठंडी में ना हाथ काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट, ठंडिया में लिखने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। कॉट के लिए भी देखो फार्मूला सेम होता है कि अगर ए प्लस बी 45 डिग्री होता है ना, तो देखो ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉट। आपको याद रखना है ये सब चीज़ें, पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉट बी। आपको ना जितना मैं इतना पेड बैच में पढ़ाया जाता है, जितना मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये भी इक्वल टू 2 होता है। ठीक, समझ में आया? या फिर अगर मैं इसको इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, देखो ये तो ऐसे भी हो जाता है, कॉट ए माइनस 1 और कॉट ए माइनस बी, ये भी हो जाएगा, तब भी 2 ही आएगा। देखो टेन वाले में प्लस होना चाहिए, कॉट वाले में माइनस होना चाहिए, बस इतना याद रखना है आपको। समझ में आया? याद रहेगा। अब आसानी से अब हर एक क्वेश्चन को उड़ाओगे, देखना बस देखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी आंखों के सामने देखो, 1 प्लस, देखो क्या है, 1 प्लस टेन 20 डिग्री, टेन 20 डिग्री और टेन 25 डिग्री, इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 45 डिग्री हो जाएगा। 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा कि 1 प्लस टेन, अगर 1 प्लस टेन भी ए प्लस बी 45 डिग्री हो रहा है, सॉरी 45 डिग्री हो रहा है, तो हम कहें तो उसका आंसर 2 ही आएगा भैया, 2 ही आएगा। गिरीश का गाना सुनेगा, देखो दिल ना दिया। आगे देखो, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि भाई कि अब ये स्ट्रक्चर दे दिया है कि 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन 90 डिग्री की वैल्यू अगर 2 दे रखी है, तो आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये स्ट्रक्चर दिया है, ये 2 कब आता है, जब इन दोनों का सम थीटा और 9 डिग्री का सम 45 डिग्री रहा होगा, तभी तो आया होगा। तो बस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिग्री। माइनस कर दोगे 9 डिग्री, माइनस कर दोगे इसमें से 9 डिग्री। बताओ कितना आसान सवाल है। गिरीश वाला गाना सुनेगा, गिरीश का गाना सुनेगा मेरे भाई। देख, गाना कम सुनो भैया, पढ़ाई ज़्यादा कर लो। ये क्या हो गया, अभी देखो ये मैंने बताया अभी कि अगर ऐसा भी स्ट्रक्चर दे दे कि ए प्लस बी अगर आपको 225 डिग्री आ जाए या फिर उसका ऑड मल्टीपल आ जाए, तब भी उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है। अब देखो यहाँ पे 225 है प्लस 0 है, इसको जोड़ोगे तो 225 ही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2। ठीक, सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको करके मजा आ रहा होगा क्योंकि ये सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना है, देखो कैसे हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट कर लोगे। तो इतना जो एक्सप्रेशन इनका देखो, 15 में 30 जोड़ोगे 45, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी था और इसका 2, 2 इंटू 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा, 21 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे सर फिर 45 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6।
बोलो बेटा, बोलो मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। देखो इजी सी सवाल है, मजा आ रहा होगा आपको करने में। यहाँ पे देखो फिर वही हो गया कि इसका सम कितना हो गया, इसका सम देखो 10 और 45 हो गया। ये फिर गड़बड़ हो गई क्या भाई? ये प्लस में होगा, यहाँ पे गड़बड़ है, ये प्लस में होगा। ठीक है, ये प्लस में होगा आपका। ठीक है, ये कैसे होगा तो बोलोगे सर ये देखो तो वन, देखो पहले सवाल लिख लेते हैं। वन प्लस क्या दिया है, टेन डिग्री, ब्रैकेट में 1 + tan 35 डिग्री। बोलो भाई, आसान सवाल है। नीचे 1 + cot 50 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 1 + cot 85 डिग्री। अब बोलोगे सर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हो ही नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला तो दिख रहा है। तो बोलोगे मेरे भाई इसका वैल्यू तो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं 10 में 35 जोड़ूंगा तो 45 हो जाएगा। तो A+B क्या आ रहा है, A+B आ रहा है 45 डिग्री है। जब ये A+B 45 डिग्री आ रहा है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। नीचे क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कॉम्प्लीमेंट्री तो रख ही सकते हैं 1+। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा तो बोलोगे सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं रखूँ तो ये 40 हो जाएगा। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 40। अच्छा कॉट का क्या होता है तो बोलोगे 10 होता है। मैं बार बार बताते आ रहा हूँ आपको, मेरे तरीके से पढ़िए तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, तुरंत कर ले जाओगे। देखो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री 10, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल ही होते हैं। 1+, क्वाड का कॉम्प्लीमेंट्री 10, 85 का कॉम्प्लीमेंट्री 5, क्योंकि 85 में 5 जोड़ोगे तभी तो 90 आएगा। ये बता चुका हूँ मैं कि अगर A+B 90 डिग्री है तो जो tan A होगा ना वो cot B के इक्वल होता है। ठीक, देखना अब क्या होगा, 1 ये भी 2 आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना, क्योंकि 40 + 45 हो रहा है 2, तो कितना हो जाएगा 2/2 1 हो जाएगा इसका आंसर। बोलो मेरे भाई, ऐसे ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, बढ़ता रहता है, आप कर नहीं पाते। अब देखो ये है आपका मेंस लेवल में ऐसा क्वेश्चन आता है, मेंस में आपका एकदम गर्दा मचा देता है ये आके। जो पढ़े रहते हैं उनको तो ठीक है, जो नहीं पढ़े रहते हैं उनको घबरा जाते हैं ऐसे में, गौरी ये क्या आई गवा बे, ये क्या आई गवा। मेरे भाई देखो बड़ा आसान है, क्या दिया है 1 + tan 1 डिग्री, ठीक, 1 + tan 2 डिग्री, डॉट 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 1 + tan 44 डिग्री अभी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan 45 डिग्री। अच्छा इसकी तो जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 है तो 2 आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये तो 2 आ ही जाएगा मेरे भाई। ठीक, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मिलकर 2 हो जाएगा। हमको दिक्कत यहाँ करेगा, तो पेयर बनाओ ना। देखो अगर मैं एक में, ये 1 डिग्री है 44 डिग्री, 44 से करोगे तो कितना होगा बेटा, को देखो 45 हो जाएगा। 2 में अगर मैं फिर 43 डूंगी, इसके पहले 43 वाला रहा होगा, तो 44, देखो 2 पेयर बनाओगे, 1 से लेकर 44 तक कोई नंबर है, 2 2 का पेयर बनाओगे तो 22 पेयर बनेगा। 22 पेयर बन जाएगा ना भाई, 22 पेयर बनेगा तभी ना, पेयर का मतलब 2 होता है, 22 दूनी कितना 44 हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 22 पेयर बनेगा, और हर एक पेयर की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 है। हर एक पेयर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कहोगे सर 2 × 2 × 2 ऐसे कर कर करके ये 22 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 22 पेयर बनेगा ना 22 टाइम्स। अच्छा यहाँ पे 1 2 और हो गया था, क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये भी तो 1 ही होगा ना, 1 + 1 2। अच्छा इसका वैल्यू अगर सॉल्व करोगे आप तो बोलोगे 22 बार है सर, तो 2 × 22 हो जाएगा, जितनी बार होता है उतना पावर में हो जाता है, इंटू ये 2 है 2 × 1 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 22 से कितना हो जाएगा, 23, 23 हो जाएगा, सॉरी 23 को मैं 23 बोल दें जैसे। ठीक, इसका ही आंसर हो जाएगा। ठीक, मज़ा आ रहा है, अच्छा सवाल है मेंस लेवल का। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे इसको तो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है। क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 क्या है 2 हो जाएगा। हमको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि किस में भैया 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे 1 में 44 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा, 2 में 43, इसके पहले 43 आ रहा होगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, फिर 3 में 42 जोड़ोगे, ऐसे ऐसे करके 22 पेयर बन जाएंगे। 22 पेयर मतलब 2 का मल्टीप्लाई 22 बार होगा, 22 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 22 हो जाएगा, इंटू यहाँ 2 की पावर 1 हो जाएगी, सॉल्व कर दोगे, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए टाइम है कितना, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। 1 + 10 है, 1 + 10 भी इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² A+B tan A+B। बताओ, मतलब अब समझ में आ रहा है कि नहीं, आसान है कि नहीं। जब ये कंडीशन दे रखी, इसका मतलब A+B की वैल्यू क्या हो रही होगी, 45 डिग्री दे रखी होगी।
तो क्वेश्चन चेंज कर करके आते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है आपको, प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है। बताओ, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो कहोगे 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा गुरुजी, और ये 1 ही होता है, तो हो जाएगा 1/2 और प्लस 1, जब इसमें जोड़ोगे तो 3/2 आता है। बोलो 3/2 का मतलब 1.5। बोल मेरे भाई, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 मेरे भाई। समझ में आया? आगे बढ़े, मजा आ रहा है? ये देखो क्वेश्चन, ये है मेंस लेवल का क्वेश्चन, लॉग में आ गया। तो मेंस में कभी कभी ऐसे आपको सरप्राइज कर देता है, लॉग वॉग पूछ देता है, ठीक। तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल है, आपको ये बस पता होना चाहिए कि भाई जो लॉग होता है ना, लॉग, अगर b की पावर x है तो समझना, अगर बेस b है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये x बाद उधर चला जाता है, ये 1 इक्वल टू x ही आ जाता है, ऐसे समझना बेस। ये तो लॉग का प्रॉपर्टी है ना, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि अगर b पावर b इसके पावर x है तो ये x इधर चला आता है, और ये जो लॉग b पावर b होता है वो 1 होता है। ये बचपन में पढ़ा होगा, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है। देखो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे बेस 2 है, ठीक है, बेस 2 है। अब यहाँ पे देखो फिर वही वाला आ गया 44 टर्म वाला, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आ जाएगा 2 पावर 22। बोलो, अभी हमने पढ़ा ना भाई, देखो क्या आया था, 2 पावर 22 आया था ना, 44 वाला, 44 तक, तो बस उसको रख देना डायरेक्ट। अब एक बार पढ़ लिए तो क्या ही दिमाग लगा, 2 पावर 22 हो जाएगा। अब बोलो कोई दिक्कत? अब पता है कि ये बाहर इधर आ जाएगा, पहले आ जाएगा इंटू लॉग, ये हो जाएगा 2 पावर 2 के लिए क्या हो जाएगी 1, तो 22 इंटू 1 कर दोगे क्या आ जाएगा 22। बोलो जी, यही इसका आंसर है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आप घबरा जाओगे, लेकिन बचपन में पढ़ा होगा लॉग वाला प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। देखो जिस लेवल से मैं लेके जा रहा हूँ ना, इतना लोग पेड बैच में भी नहीं पढ़ाते हैं, अगर आप जाके देखो तो, ठीक है, जितना मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो, इफ ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स, कि भाई अक्यूट एंगल्स है दोनों, सच दैट tan इक्वल टू दिस, ये आप अपने खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है। क्यों भाई, क्यों मैंने होमवर्क दे दिया आपको? क्योंकि बस रख देना है, देखो tan ए tan बी की वैल्यू इसमें रख देनी है भाई, कर सकते हो ना मेरे भाई। देखो tan ए, ये हो गया एक ब्रैकेट में, ये हो गया 1 प्लस tan बी, देखो 1 प्लस 1/2, कितना आसान है बताओ। अब ये सब क्वेश्चन में बताने लग जाऊँ, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना, आप लोग भी तो कुछ करिए मेरे भाई, आप लोग तो कुछ करिए, तो ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया, अगर टाइम रहेगा तो इसको बताया जाएगा, नहीं तो कल डिस्कस किया जाएगा। कल हम लोग क्या करेंगे, मतलब जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा लंबी क्लास हो सकती है, अभी तो टाइम है, अभी तो 52 मिनट हुआ, तो अभी कम से कम खींचेंगे 10 मिनट, ठीक है, वही तो 10 मिनट खींच सकते हैं स्टूडेंट, ठीक। चलो चलो मेरे भाई, क्रिस का गाना सुनेगा? बोल मेरे भाई, क्रिस वाला गाना सुनेगा? देखो नेक्स्ट टाइप आ गया, इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस में काफ़ी इसका बोलबाला है इन सभी टॉपिक्स का। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक। क्या है कि टाइप 2 दिया है कि द सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी क्या होती है? देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे होता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए इक्वल टू बी प्लस सी है, ए इक्वल टू अगर बी प्लस सी दे रखा है आपको, ठीक, ए इक्वल टू अगर बी प्लस सी दे रखा है, देखो ए इक्वल टू अगर बी प्लस सी दे रखा है, तो tan ए माइनस tan बी माइनस tan सी जो होता है, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी के इक्वल होता है। कैसे होता है? प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक। प्रूफ देखा जाए मेरे भाई, देखो प्रूफ करेंगे हम लोग अब प्रूफ, ठीक। तो ए इक्वल टू क्या होता है? तो बोलोगे सर बी प्लस सी होता है। बोलो, ये तो आप लोग पढ़ रखे हो आराम से, ये दिया है अभी, ये कंडीशन है आपको। जब ये दिया है तो क्या मैं दोनों तरफ tan ले सकता हूँ? तो दोनों तरफ tan लोगे तो हो जाएगा tan ए, अब ये क्या हो जाएगा tan बी प्लस सी। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बड़ा प्रेम से, बड़ा प्रेम से, बड़ा प्यार से, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, अब देखना क्या करना है, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा धनाधन, फार्मूला लगा हुआ आता है ना फार्मूला, तो ये हो जाएगा tan ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा tan बी प्लस tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan सी। बोलो, हो जाएगा ना? अब क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, बोलो मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब मल्टीप्लाई, सॉरी ये tan बी है ना, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा tan में, तो tan ही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, tan बी प्लस tan सी। tan ए को इधर रहे तो इसको इधर लाओ, इनको उधर भेज दो, ये पूरा माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो tan ए।
अच्छा इसको टेन भी गुजर लोगे तो माइनस टेन बी, टेन से गुजर लोगे तो माइनस टेन सी, इक्वल टू इसको पूरा उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। हो गया फार्मूला, देखो हो ही गया ना, हो गया ना मेरे भाई, बस सॉल्व कर लेना आपको, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ हो गया है तो याद रखना कि जब ए इक्वल टू बी प्लस सी दे दे, ए इक्वल टू बी प्लस सी दे दे तो हम क्या देखेंगे कि ये वाला फार्मूला आपको लगाना, टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी इक्वल टू हो जाएगा टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी। आगे बढ़ते हैं, देखना जैसे ये हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से रखना कि क्या इन 5x जो होगा वो 3x और 2x को ऐड करने पे आ रहा है जी, 3 तो 5x सेटिस्फाई कर रहा है, का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही आंसर हो जाएगा, 10 इंटू टेन बी इंटू टेन। बोलो, सड़ा हुआ सवाल, बोलो मेरे भाई, बोलो। यहाँ पे भी देखोगे तो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 40 प्लस 20 हो जाएगा, तो इनको जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो बोलोगे सर टेंस ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी आ जाएगा। बोलो, ये तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो देखो अगर मैं इसमें रखूँगा ना तो ये हो जाएगा टेन ए, टेन 60 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री आ जाएगा ये आंसर आपका। तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू ये भी तो होती है √3 और टेन 40 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री, तो ऑप्शन में ना कभी कभी दिमाग खोल के बैठा करिए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आपका ये होगा, बोथ ए एंड बी। और मेंस में खास करके ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं, आप देखोगे तुरंत मार के चले दोगे, अब इसको ध्यान ही नहीं दिए, ये भी सही हो सकता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो क्या है गाइस, इसको आप अटेम्प्ट करें तो मैं 10 सेकंड का थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। है जी, देखो कैसे होगा। अब बोलोगे सर टेन है इंटू टेन बी इंटू टेन सी की वैल्यू दे रखी है, कुछ दिया है ना, हमको नहीं पता क्या के दे रखी है, हमको इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगा। तो सेम चीज़ ही तो है मेरे भाई, बताओ कि अगर अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3a इक्वल टू क्या, इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 2a और प्लस ए, बोलोगे यस सर, टू में ए में एक, सॉरी 2a में अगर ए जोड़ोगे तो 3a आ जाएगा, इसका मतलब वही वाला फार्मूला तो हो गया कि टेन इंटू टेन बी इंटू टेन से जो होगा टेन ए माइनस टेन बी इंटू टेन से इक्वल होगा, अगर ये के इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, के। बोलो देखने में कितना खतरनाक सा सवाल है, लेकिन है कितना आसान, तुरंत कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 50 डिग्री माइनस टेन, अब इसकी वैल्यू पूछ रहे होमवर्क दे दे रहा हूँ, 1 आएगा वैसे आंसर, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं ना भाई, कर ले जाओगे। क्योंकि देखो 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 40 प्लस 10 हो रहा है, 40 प्लस 10 ऐड करने में 50 हो रहा है, मतलब हमारा आइडेंटिटी जो सब्ट्रैक्शन वाला आइडेंटिटी है वो फॉलो कर जाएगा। ठीक, यहाँ देखो सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बोलो। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो क्या हो जाएगा, 75, क्या हम जब ऐड करोगे तो 75 इक्वल, देखो 30 में अगर 40 जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा ना, मतलब इन दोनों को एंगल को ऐड करने पे ये आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, इसका आंसर हो जाएगा टेन 75 डिग्री टेन 45 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। अच्छा टेन 75 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू तो पता है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, वाला आंसर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप कर लेंगे वैसे ये सब क्वेश्चन, ईजी है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, कर लोगे। 9 4 13 आ रहा है, ठीक, फटाक से करना। ये देखो 36 प्लस 9 ये हो गया, एक क्वेश्चन इसका बताना पड़ेगा आपको। ठीक, इसका एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे इसको। क्यों नहीं कर पाओगे, देखना तरीका, देखना कैसे करना पड़ेगा इसको। ठीक, क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, देखो 36 9 45 आ रहा है, क्या हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, तो अगर मैं देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 36 प्लस 9 इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ टेन ले लूँ, 36 है ना भाई ये, ठीक, अगर मैं दोनों तरफ टेन ले लूँ, टेन 36 डिग्री प्लस 9 डिग्री इक्वल टू इधर हो जाएगा टेन 45 डिग्री, तो बोलोगे हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए मतलब 36 डिग्री इंटू टेन बी मतलब 9 डिग्री इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टेन 36 डिग्री
प्लस टेन 90 डिग्री इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, टेन 36 डिग्री इंटू टेन 9 डिग्री। अब इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, टेन 36 डिग्री प्लस टेन 9 डिग्री, ये आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, टेन 36 डिग्री इंटू टेन 9 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये भी तो आंसर हो सकता है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, बोलो। लेकिन टेन 45 डिग्री के दो ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, बाकी इसका आंसर 1 होगा। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, आगे बढ़े। देखो, इफ टेन 69 टेन 66, ये भी क्या है, इस 2k की इक्वल है, तो k की वैल्यू बता दो, k की वैल्यू बता दो मेरे भाई, बताओ। तो बोलोगे सर ये जो वैल्यू होगी ना, ये पूरी सेम चीज़ दिख रही है, बोलो प्लस में था या माइनस में, क्या ये प्लस में ही होगा स्टूडेंट, यहाँ पे गलत है सवाल थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है। ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 इक्वल टू 2k हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 को इधर लगा तो 1/2 इक्वल टू क्या, तो 0.5 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5। ठीक, समझ में आयो कि नहीं आयो मेरे भाई। देखो अभी तो पढ़ा ना मैंने कि ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो देखो वैसे डायरेक्ट नहीं होगा, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, सॉरी गाइस। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे पहले आप क्या करिए करो कि इसका इसका रखो कि क्या आ रहा है, देखो तो कुछ आंसर बन रहा है, कहोगे सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 21 डिग्री हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, 69 का कॉम्प्लीमेंट्री 21, इसका कॉट हो जाएगा, बोलो। और ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका 24, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 24 हो जाएगा और इसे कॉट हो जाएगा, माइनस इसका भी वही हो जाएगा, कॉट 21 डिग्री इंटू टेन, सॉरी कॉट 24 डिग्री। कहोगे सर आप ये सब कैसे कर लेते हो, मैं कहूँगा भैया आपको बताया हूँ मैंने प्रीवियस क्लासेस में, तो आप फटाक से इसको कर सकते हो वैसे। अब एक कॉट वाला फार्मूला आ गया, कॉट वाला फार्मूला आ गया, तो सिंपल सी बात है, कॉट इनको इनको अगर ऐड करोगे तो देखो, अगर मैं 21 को और 24 को ऐड करूंगा तो आपको पता है कि 45 तो आना ही है। अब मैं इस बार दोनों तरफ कॉट ले लूंगा, 21 + 20 इक्वल टू कॉट 45 डिग्री। बोलो आसान है, आसान है कि नहीं है, बोलो, बोलो मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, फार्मूला कॉट का क्या होता है, आपको वो फार्मूला रख देना है, ठीक। कॉट कॉट ए प्लस कॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, कुछ तो क्वेश्चन अपने से करो, ठीक, आराम से कर लोगे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है टेन 70, अब इन दोनों को जोड़ो, ये दोनों इक्वली आ रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे 10 में, ठीक, तो देखो इसका वैल्यू क्या आता है, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बोलोगे देखो, अगर मैं 70 को लिखूँ एक सेकंड के लिए, कि ध्यान से समझना, क्या मैं इसको लिख रहा हूँ कि 20 + 50 अगर मैं करूँ, ध्यान से समझना, 20 + 50 में करूँगा तो क्या आएगा, 70 के इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ 10 ले लो, जब 10 लगो तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर 10 20 + 50 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है, टेन 70 डिग्री, तो हो जाएगा टेन ए मतलब 20 डिग्री प्लस टेन बी मतलब 50 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन ए मतलब 20 डिग्री इंटू टेन बी मतलब 50 डिग्री इक्वल टू इधर टेन 70 डिग्री। बोलो ये आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो कि नहीं, बोलो जी, कर सकते हो, कर दो टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री, हो सकता है क्वेश्चन में गलत ना हो, यहाँ हो जाएगा टेन 70 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा टेन 70 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री एंड टेन 50 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया, बोलो जी, बोलो बोलो, हो गया ना। अब थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओ, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओ, तो क्या इसका इसका सम ये नहीं आ रहा, 70 इक्वल टू क्या आ रहा है, तो बोलोगे सर 20 + 50 आ रहा है, आ रहा है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, ये रूल, देखो भाई ये रूल, कि अगर ये इक्वल हो तो जो tan a इंटू टेन बी इंटू टेन सी होता है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, आपको दोनों याद रखना है, ठीक है जी, दोनों याद रखना है। तो क्या मैं उसकी जगह पे ये रख सकता हूँ, tan a इंटू सॉरी tan a माइनस टेन बी इंटू टेन सी, देखो अपोजिट रखना होगा इस बार, रिवर्स रिवर्स फार्मूला, तो आपको ये भी आपको आना चाहिए, ठीक, बोलो
बोलो भाई, तो क्या मैं यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ? बोलो। बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हो आप, तो बिल्कुल रख सकते हो। तो आप बोलोगे tan 20 डिग्री प्लस tan क्या आ जाएगा, tan 50 डिग्री या tan 70 डिग्री। tan 70 डिग्री को इधर ला दूँ मैं, tan 70 डिग्री को इधर ला दूँ, तो बोलोगे लगा ला दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस tan 70 डिग्री हो जाएगा। बोलो बोलो। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो बोलोगे रख दो सर, ये हो जाएगा माइनस था, इसको ब्रैकेट लगा दो, tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री हो जाएगा। बोलो। अच्छा इसको इधर ला दो आप, इसको इधर ला दो, इधर ला दो, तो कुछ बचेगा? क्योंकि सर ये माइनस इधर आके पूरा प्लस हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? तो कुछ कट रहा है, हाँ, tan 20 से tan 20 कट जाएगा, tan 50 से tan 50 कट जाएगा। अब ये tan 70 डिग्री माइनस में, और इधर आ जाएगा प्लस में, ये भी कट जाएगा, मतलब सब जीरो आ जा रहा है। इसका आंसर जीरो आना चाहिए था, तो आंसर इसका जीरो आना चाहिए, क्योंकि नहीं कटेगा ना, ये माइनस ये प्लस हो जा रहा है, सब कट जा रहा है जी, सब कट जा रहा है, तो इसका आंसर जीरो आता है। हालांकि करने का ये तरीका नहीं होता कोई, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बाद में, लेकिन इसका आंसर जीरो आएगा, इतना याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये कंपोनेंट फॉर्म, ये हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम क्लास अब खत्म कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एक क्लास और बची है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की आपकी एक क्लास बची है, उस एक क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश कर देंगे। तो आपका बस दो टॉपिक रह जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, एक तो रह जाएगा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और एक रह जाएगा आपका क्या भाई, तो आप बोलोगे वो क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग एक दो क्लास, उसका एक दो तीन क्लास करेंगे, या मैक्सिमम 5 क्लास कर लेंगे, और उसमें सारे टाइप कवर्स कर देंगे, ठीक। इसलिए बड़ी बड़ी क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करना है 2026 के लिए, आपको रेडी रहना है, क्योंकि मैथ्स ही नहीं पढ़ना है ना आपको, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो अभी हम लोग, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रीजनिंग का कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। तो जैसे ही रीजनिंग का कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, तो मैं फिर रीजनिंग पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा आपको। तो मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, ठीक है, अच्छी लगे, तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अच्छा इस क्वेश्चन का जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, सोल्यूशन अगर आपको आए तो, लेकिन मुझे लग रहा है जीरो ही आएगा, ठीक है। आसान मेथड है, टाइम नहीं, इसलिए मैं और टाइम नहीं लेना चाहता इस पर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।